और मामा के साथ रखने वाले रिश्तों का। जब रिश्ता निकला और विपत्ति के काल में अपनों से मिलना होता है तो व्यक्ति के अंदर आंसू आ ही जाते हैं। रविशरण महाराज ने तो इतना लिखा कि पहले तो अंजना मामा के गले से लिपट करके रोई, फिर वसंतमाला रोई, और फिर कहते हैं इन दोनों के तीनों के रोने पर प्रति सूर्य के साथ जितनी महिलाएं थीं विद्याधरी वे भी खूब रोईं। और इन सबके रुदन को सुनकर के वहाँ के पशु पक्षी भी रोने लगे, पहाड़ भी रोने लगा। इस सब को रोते देख पक्षी भी कोलाहल करने लगे। इन सब चीज़ों के बाद अब लिखते हैं 354 नंबर का श्लोक। शांतियित्वा ततस्तस्य ततः तस्य। ततः माने जब रो धो लिया, रोने गाने के बाद, तस्याः शांतयित्वा उस अंजना को शांतयित्वा सांत्वना दे करके, और सांत्वना देने के बाद उदकवाहिना दत्तीन वारिणा। क्या कहते हैं? उदकवाही। उदकवाही माने उदकम वहति इति उदकवाही। पानी लाने वाले को, पानी ढोने वाले को उदकवाही कहते हैं। तो उदकवाहिना दत्तीन वारिणा, उस पानी लाने वाले नौकर ने प्रति सूर्य को वारिणा पानी दिया। और फिर उसके बाद जब पानी आ गया तो स्वस्वक्त्रम प्रतिभास्कर, तो उस पानी से प्रति सूर्य ने अपना मुँह धोया और अंजना का धुलवाया। मिला कि नहीं मिला? स्वस्य वक्त्रम, अपने मुख को क्या किया? अक्षालयत। अक्षालयत माने संधि निकालना, वारिणा अक्षालयत वक्त्रम, प्रतिभास्करा। प्रतिभास्कर माने प्रति सूर्य, ये प्रतिभास्कर के नाम से लिखा है। देखो ऐसे भी नौकर के लिए नौकर ना कह करके पानी देने वाले का नाम रख दिया उदकवाही। रोटी देने वाले को रोटी का वाही है, रोटी ढो रहा है तो रोटी का वाही है। भारम वहति इति भार वाह का। अब भार को ढोने वाला होता है तो उसको भार वाहक कहते हैं हम। इस तरह से ये भारवाही कहलाता है। मतलब रोते रोते
समय निकल जाए तो मुख प्रक्षालन करना चाहिए। और पारंपर्येण तेनेव ततः तत्पुनः अपि अभूत। अब परंपरा से जिस क्रम से रोना चालू हुआ था ना, अब जब अपने लिपट लिपट करके रो लिया तो लोग कितनी देर तक रो, धीरे धीरे फिर रोना बंद हो जाता है। जिस क्रम से रोना चालू हुआ था, विलाप चालू हुआ था, उसी परंपरा से पुनः बनम मुक्त महाशब्दम अभूत। उसी क्रम से फिर धीरे धीरे सबके रोना बंद हो गए। वार्ताम एवं आनियो श्रोतुम। सुकेति भी सारे के सारे शब्द क्यों खत्म हो गए, अब क्यों नहीं आवाज आ रही है। सुकेति भी वन में वृक्ष आदि अनियो वार्ताम श्रोतेम्यो। मैंने भी इन दोनों की बात सुनबे के लाने चुप हो गए कि अब अंजनाओं प्रति सूर्य क्या बातें कर रहे हैं। अब रोते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अनयो हो, इन दोनों की वार्ताम श्रोतुम, बातों को सुनने के लिए महाशब्दम मुक्तम, वे महाशब्द थे सो वे चुपचाप बैठ गए, अब बिल्कुल कोई आवाज नहीं करेंगे। ऐसा बनम अभूत, ऐसा वो बन शांत हो गया था। तथा क्षणम स्थित्वा दुख गहवरात निष्क्रांत। इसके बाद एक क्षण ठहर करके वे दुख रूपी गहरे गड्ढे से निकल गए। निष्क्रांत माने निकल गए, द्विवचन है। कौन निकल गए? ये अंजना, बसंतमाला और वो भी राजा। ये दुख रूपी गड्ढे से निकल गए। गहवर माने गड्ढा, गुफा होता है, उससे निष्क्रांत हो गए। और मिथो वार्ताम कुले तौ अकथयताम अपृच्छताम। अब इसके बाद मिथो माने परस्पर में, एक दूसरे से। तौ माने अंजना और प्रति सूर्य, ये दोनों कुले वार्ताम, अपने कुल की कथा को अपृच्छताम, तुम्हारे घर में कैसे हैं, अब मौसी कैसी है, नाना कैसे हैं, फलाना ढेकड़ा। जो तो जब कोई जिस घर से आता है वो रिश्तेदारी निकाल के, अब क्योंकि मौन तो रह नहीं सकते, मेहमान और मौन इनकी परस्पर में दुश्मनी है। मेहमान आएगा तो मौन रह नहीं पाएगा, उसको मित्रता करनी ही पड़ेगी, बोलना ही पड़ेगा। और ये नीति भी है कि मेहमान के आने पर कोई वज्र मूर्ख भी हो तो भी मौन नहीं ले सकता, बोलना तो पड़ेगा, अन्यथा आपकी रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी। हम उनके घर गए, वे बोले तक नहीं है, समस्या तो ये है। इसलिए ये सब लोक व्यवहार होता है। रोटी ना भी खिलाने होए तो भी कहेंगे रोटी खाई के जाइयो, तुम तो कैसे जाओगे, कब पहुँचोगे। ये लोक व्यवहार की रीति है। भले ही कुछ भी ना भावना हो, किंतु भावना तो प्रकट करनी ही पड़ती है, इतना तो होना भी चाहिए। तो अपृच्छताम, पूछने लगे, और तौ अकथयताम, और वे दोनों अपनी बातें भी बताने लगे। और जब पूछोगे तो बताएंगे क्या बात है।
संभाषणम ततश्चक्रे कि ततः संभाषणम चक्रे ततिस्त्रीणाम अंजना क्रमात्। कहते वंजना ने क्रम क्रम से ततिस्त्रीणाम, ततिस्त्री माने प्रति सूर्य के साथ जो स्त्रियां थीं उन सबसे संभाषणम चक्रे, सबसे वार्तालाप किया। अब वो रिश्ते भी बना लिए जाते हैं। जब मातुश्री के भाई को मामा कहते हैं तो उनकी श्रीमती को मातुलानी, मामी कहते हैं। और फिर उनके साथ और भी जो हों उन सब के साथ क्रम क्रम से वार्तालाप करना। जितने लोग आते हैं उन सब लोगों की क्षेम कुशल पूछ लेना चाहिए। यदि एक व्यक्ति से भी तुम पूछना चूक जाओगे तो उसके दिल को ठेस लगेगी। इसलिए मौनी बाबा बनकर के मेहमानी नहीं निभाई जाती है। कोई जितना पूछे उतने ही बोलना, ये भी लोक रीति ठीक नहीं है। आपके घर में कोई आया और आप पूर्व स्थिति में हो, न हंस रहे, न कोई प्रतिक्रिया कर रहे, बैठे हो तो बैठे हो, नौन गुड़ तोल रहे तो तोल रहे हो, ये रिश्तेदारों के साथ में योग्य व्यवहार नहीं होता। इसमें संभ्रम होना चाहिए। सामने वाले को लगे कि हमारे आने से आपको आनंद हुआ है, आपको कोई हमारे आने से कष्ट नहीं हुआ। यदि ये व्यवहार नहीं होगा तो फिर एक दोहा लिखना पड़ा एक कवि को, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाहिए कंचन वर्ष में। जिसके द्वारे पर आने पर हर्ष ना हो और आँखों में स्नेह ना बरसता हो तो कवि कहता है कि वहाँ भले ही सोने की वर्षा होती हो तो भी उस घर में भूल कर मत जाना। ये लोक नीति है। इसलिए आते ही हर्ष हो, बहुत अच्छा। आप कितनी प्रतीक्षा कराते हैं, कितने दिन हो गए आपको देखते देखते, आंखें पथरा गई। कितने दिन के बाद खबर ली। ये जब उनके सामने देखते हो तो हृदय गदगद हो जाता है कि वास्तव में आप हमारे बहुत हितैषी हैं। और यदि आए, काय खो आए, अरे काय खो आए। अब उसको लगेगा कि पट्टी ना चढ़ना पड़े इस घर की ओर भाग जाओ। अब तो लोगों ने वैसे ही सावधानी दे रखी, चेतावनी दे रखी, कुत्तों से सावधान, दरवाजे तो लगे ही। और कोई भी नया व्यक्ति आए
पहले तो कुत्तों का सामना करना ही पड़ेगा उसको, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जब मालिक कुत्ते को रोकेगा तब कहीं तुम रोक पाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लोक व्यवहार हर व्यक्ति को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। यदि नहीं सीखते हो तो आप अपने जीवन में यश नहीं कमा पाओगे। यश इन्हीं से मिलना है आपको, और अपयश भी इन्हीं से मिलेगा। ये लोग आप यदि अच्छा व्यवहार करेंगे तो कहेंगे यार उस घर में जाकर के तो लगा के जैसे स्वर्ग में चले गए, और यदि योग्य रीति से निर्वाह नहीं किया तो लोग कहेंगे यार हम तो कहाँ नरक में फंस गए, कहाँ से आ गए ऐसे स्थान। देखो अंजना क्या कर रही, सीखो, ये नीति है। प्रतिमान योग सब कुछ सिखाता कि नीति का निर्वाह कैसे करना। आज सामने वाले मेहमान आए या गुरुजन आए और आप संभ्रम से उठ कर के आदर नहीं कर रहे, मुख मोड़ रहे, तो ये आप नीति से रहित हैं। इसलिए जिस स्थान पर रहते हैं और आपके बड़े जनों का अभिनय ना हो जाए, इसलिए बैठक ऐसी बैठिए कि जहाँ पर आपको बार बार उठक बैठक न लगाना पड़े। नहीं तो आपके अंदर से विनय गुण समाप्त हो जाएगा। ऐसे स्थान पर बैठना कि जहाँ पर अपना विनय गुण हमेशा बना रहा है, और उस स्थान से भी यदि आदरणीय लोग निकलते हैं तो वे संभ्रम से उनका विनय करना, अन्यथा प्रीति की न्यूनता होना प्रारंभ हो जाएगी। संभ्रम का अर्थ होता है कि एकदम हड़बड़ाहट से, मतलब हमें इतना उत्साह है। देखो एक उत्साह होता है और एक उत्सुकता होती है। उत्सुकत्तम भयम शोकम, उत्सुकत्तम कहलाती आकुलता। आकुलता का तो त्याग करना, लेकिन अपनी क्रिया में उत्साह रखना, वो आकुलता बंध का कारण है। उत्साह विनय तप का कारण है। ये इनमें अंतर। उत्सुकता का त्याग कराया। देखो अपन प्रतिक्रमण में रोज पढ़े थे ना, उत्सुकत्तम भयम शोकम ऋणि मर्दम च वो सिरे। मैं इनका त्याग करता हूँ, लेकिन ग्रहण किसको करता हूँ? पंच महाभय पश्चिमती तिगुप्ती षड आवश्यकादि, ये मूल गुणोत्तर गुणों को मैं इनको स्वीकार करता हूँ। तो संभाषण किया, गुणी ना जाना बने पी। देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, लिख रहा है, बहुत नीति की बात है। गुणी ना जाना, गुणी लोग बने पी, जंगल में भी ना स्खलंती विधातव्य। विधातव्य माने करने योग्य आचरण में भी स्खलित नहीं होते हैं। ये नीति की बात है। बने भी आप भले ही वहाँ साधन संपन्न नहीं हो, सुविधा संपन्न नहीं हो, कोई आपका सहयोगी नहीं है, प्रति सूर्य के लिए तो नौकर ने पानी ला करके दिया, लेकिन तुम्हारे पास वन में नौकर नहीं है तो तुम स्वयं पिलाओ, स्वयं उठ करके लाओ, तो ये आपकी नीति योग्य मानी जाती, अन्यथा नहीं मानी जाती है। बहुत अच्छा, अच्छी नीति है। गुणी ना जना, गुणी लोग बने पी, जंगल में भी विधातव्य ना स्खलंती,
विधातव्य माने करने योग्य कार्य में स्खलित नहीं होते हैं, करते ही हैं। अंजना देखो सबसे क्रम से संभाषण कर रही है प्रेमपूर्ण, और जब हिल मिल गए तो जगाद मातुलम चे एवं पूज्य जातस्य में अखिलम निवेद है। उस समय कहा, किसने कहा? अंजना ने अपने मामा से कहा। मातुलम, मातुलम माने मामा से। जगाद कहा, क्या कहा? कहते हैं जातस्य मेखलम, कहती जो जातस्य माने जातक है, जन्म लेने वाला बालक है, इस बालक की यथा अवस्थितम, यथा संभव जो हो सके ऐसे देने द्योति कदम्बकम यथा अवस्थम निवेदय। अंजना ने मामा से कहा कि हे मामा श्री, इस पुत्र की यथावस्था दिन दोती माने ज्योतिष ग्रह कैसा है वो बताओ कि आज बालक का जन्म हुआ है तो इसकी ये किस तरह की कुंडली बनेगी, आज कैसे ग्रह हैं, कैसे नक्षत्र हैं, कौन सा चंद्रमा है, कौन अस्त है, कौन उदय को प्राप्त है, और कौन सी लग्न में कौन बैठा है, लड़का मंगलवारा है कि क्या है, ये सब चीज़ें अंजना ने जानने की बात कही। दिन द्योति कदम्बकम माने दिन को प्रकाशित करने वाले जो नवग्रह हैं, उन नवग्रहों की स्थिति आज कैसी है जब बच्चे का जन्म हुआ, वो हम जानना चाहते हैं। इत्युक्ते जब अंजना ने ऐसा कहा तो पार्श्वगम नामना ज्योतिर्गर्भ विशारदा, देखो मामा ज्योतिषी को भी साथ लेकर चल रहे थे। मामा तो मामा है, क्या वो ज्योतिषी का नाम क्या है? पार्श्वगम, साथ में चलने वाले को पार्श्वगम कहते हैं। द्योतिगर्भ, जो द्योतिगर्भ माने ग्रहों की स्थिति को जानने में जो विशारद है, चतुर है, ऐसे उस पार्श्व नाम के ज्योतिषी सांवत्सरम, सांवत्सर माने उस ज्योतिषी से उस ज्योतिष के विषय में जात कर्म यथास्थितम अपृच्छत सा माने प्रति सूर्य, इस जात कर्म माने जातक की यथा स्थिति को अपृच्छत माने पूछा, बताओ इसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, कुंडली कैसी है, ये बात पूछे। ततः सांवत्सराय उचत, फिर इसके बाद में ज्योतिषी ने कहा, अवोचत माने कहा, कल्याण से निवेदय जन्म संबंधी, कहते कल्याण के जन्म संबंधी बेला को कहो कि इसका जन्म कितने बजे हुआ है, कौन से दिन में हुआ है, इसलिए इति युक्ति च आख्यद अंजना, जब जन्म संबंधी काल इस ज्योतिषी ने पूछा तो अंजना ने सारा काल कह सुनाया कि इतना इतना रात थी, इस समय उसका जन्म हुआ है। अब देखो इनके पास ना घड़ी है
ना कोई यंत्र है कि जिससे रात का ज्ञान कर लिया जाए। फिर भी कुंडली क्या चुनिंदा बन रही है ये देखना। आज तो एक एक सेकंड का हिसाब किताब डॉक्टर रख लेता है कि इतने इतने बजे ही हो रहा है। पहले बच्चे हो जाते थे तब जात कर्म करने वाले बुलाए जाते थे। अब डॉक्टर कहते हैं कि कौन सी तारीख को कराने तुम्हें प्रसूति बताओ, हम वही तारीख को कर दें, क्योंकि पेट काट को निकाल रहे हैं। अब तो प्रकृति से थोड़ी आना, बस ये होता है तो हर चीज़ उनके सामने होती। अब व्यक्ति को इतना डरवा देते हैं कि उसके लिए अब दम नहीं पड़ती कि बिना डॉक्टर के सलाह के वो घर में प्रसूति कर ले, क्योंकि डॉक्टर के लाख रुपए का घाटा कौन करेगा। एक प्रसूति में लाख रुपया तो लगते होंगे, हैं? 1 लाख लग जाता है ना। अब 1 लाख रुपया का घाटा कौन करेगा, ये होता है। आप कहते अर्धयाम, समय हो गया क्या? 3:10 हो गए, रहने दो।